शादी है, मंडप सजा है, मेहंदी, हल्दी, डीजे लगा है, संगीत बज रहा है, बाराती हैं, बारात सज रही है, खाना लगा हुआ है, सब कुछ है, पर दूल्हा दुल्हन नहीं है। क्या? जी हाँ, ये है जेनजी का फेक शादी ट्रेंड जो आजकल चल रहा है। हैशटैग शादी फॉर वाइफ। मतलब बिना शादी के शादी का सेलिब्रेशन किया जा रहा है। पगड़ी, लहंगा, शेरवानी, फोटोज, बाराती, फ्रेंड्स का जमावड़ा, बस शादी नहीं होती है। पागलपन लग रहा है ना? रुकिए, कहानी अभी बाकी है। तो चलिए बात करते हैं इस नए ट्रेंड की। आजकल सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चल रहा है, हैशटैग फेक वेडिंग, हैशटैग शादी फॉर वाइफ, हैशटैग वेडिंग विदाउट ब्राइड एंड ग्रूम। ये जेनजी का लाया हुआ एक नया ट्रेंड है जो कहता है जेनजी अब शादी को सीरियसनेस की तरह नहीं बल्कि सेलिब्रेशन की तरीके से लेते हैं, या यूं कह सकते हैं वो रिश्तों को बोझ नहीं सेलिब्रेशन समझते हैं। उन्हें सवालों का डर नहीं है, बस ढोल बजाओ, नाचो, सेलिब्रेट करो। लेकिन क्या वाकई में ये सिर्फ मजे के लिए है, या इस बात के पीछे एक गहरी सोच छुपी हुई है? दिल्ली की एक लड़की आयशा, उसने फेक वेडिंग सेलिब्रेशन किया, दोस्तों को बुलाया, मेहंदी लगवाई, हल्दी लगवाई, डीजे नाइट किया, लहंगा पहना, अपनी पसंद की हर वो चीज की जो शादी में की जाती है, और इंस्टाग्राम पर लिखा, मैं दुल्हन बनी क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी सेलिब्रेट करनी थी, अपने इन पलों को सेलिब्रेट करना था, ना कि इसलिए कि मुझे किसी के साथ किसी बंधन में बंधना था, और मुझे ये शादी अपनी पसंद से करनी थी, सेलिब्रेशन करना था, और मैंने किया। कोई शादी नहीं हुई, पर वो खुश थी क्योंकि उसने सिर्फ अपने लिए कुछ किया था। लोगों ने बहुत ट्रोल किया, लिखा ड्रामा क्वीन, पागलपंती लगा रखी है, पर वो मुस्कुरा कर बोली, एटलीस्ट आई एम अ क्वीन। भले ड्रामा है, बट आई एम अ क्वीन। अब सवाल ये उठता है, क्या ये ट्रेंड फैशन है, या ये रिबेलियन है उस सोच के खिलाफ जो ये कहती है कि एक लड़का और एक लड़की तब तक अधूरे हैं जब तक वो शादी नहीं करते हैं। उनकी जिंदगी अधूरी है अगर वो शादी के बंधन में नहीं बंधते हैं। शादी नहीं हुई तो जिंदगी अधूरी, ये सोच हम हमेशा से सुनते आए हैं, और इसके साथ ही परफेक्शन का टैग लगा दिया जाता है। परफेक्ट बहू बनो, परफेक्ट बेटा बनो, परफेक्ट दामाद बनो, घर परिवार चलाओ, वंश बढ़ाओ। लेकिन जेनजी की ये सोच कहती है, स्टॉप, मैं तब ही शादी करूंगा या करूंगी जब मैं तैयार हूं। मैं अपने लिए करूंगा, किसी के लिए नहीं। कोई मुझे कहेगा अब करो, तब करो, ऐसे करो, वैसे करो, नहीं। मुझे शादी करनी है तो मैं अपने लिए जब मैं तैयार हूं तब करूंगा। मैं खुश होना चाहता हूं तब करूंगा। उसके लिए मुझे शादी जैसी स्टैम्प की जरूरत नहीं है। खुश रहने के लिए या जिंदगी को कंप्लीट करने के लिए मुझे शादी की मोहर लगाने की जरूरत नहीं है। ये जेनजी की सोसाइटी वर्सेस सेल्फ की चॉइस है। ये चेंज है सोसाइटी से सेल्फ की तरफ जाता हुआ, जो कहता है कि शादी अब सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो एक वाइब है, वो एक विचार है जहां प्यार तो है लेकिन जबरदस्ती नहीं है कि आपने चाहा और हमने कर लिया। वो तब होगा जब हम चाहेंगे, और तब ही होगा जब हम खुश होना चाहते हैं, हम तब ही खुश होंगे। किसी के कहने पर उस खुशी को लेकर नहीं आएंगे।
आप कहेंगे हंसो तो हम हंस पड़े, नहीं। आप कहेंगे रो तो रो पड़े, नहीं। जेंजी की ये वाइब इस सोच को आगे बढ़ा रही है कि सेल्फ के लिए करो, समाज के लिए नहीं करना है, खुद की पहचान के लिए करना है, खुद के लिए करना है, खुद की आजादी के लिए करना है, खुद की खुशी के लिए करना है। जेंजी का ये शादी फॉर वाइब ट्रेंड एक कमिटमेंट है उनकी आइडेंटिटी के लिए, उनकी सेल्फ की आजादी के लिए, प्यार और जोर जबरदस्ती के लिए नहीं, प्यार और सेल्फ की आजादी के लिए। और सबसे बड़ी बात, उनकी ये वाइब इस बात को बयां करती है कि पहले खुद से जुड़ा जाए, उसके बाद किसी और से जुड़ने के बारे में सोचा जाए। ये ट्रेंड जो बाहर से मस्ती जैसा लगता है, लेकिन ये चोट मार रहा है उस जड़ सोच पर जो ये कहती है कि आपको खुश रहने के लिए किसी से जुड़ना ही पड़ेगा, किसी के साथ की जरूरत ही पड़ेगी। जिंदगी अकेले नहीं काटी जा सकती, सहारा जरूरी है। औरत और मर्द जब दो साथ चलते हैं, एक दूसरे का सहारा लेकर चलते हैं। जेंजी इस सोच पर सवाल उठा रहे हैं। उनका ये नया ट्रेंड इस ओर लेकर जा रहा है कि क्यों नहीं शादी को नेसेसिटी से बदलकर चॉइस बना दिया जाए, कि जब कोई चाहता है तब वो शादी करे। ये जरूरी है इसलिए नहीं करना है। क्यों नहीं एक लड़की अपनी पसंद का लहंगा पहन सकती, अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए, अपनी चमक दमक के अनुसार वो अपनी चीजों को पसंद कर सके। क्यों नहीं एक दूल्हा लड़का बारात में इसलिए नाच सकता क्योंकि वो खुद को सेलिब्रेट करना चाहता है, वो अपने लिए खुश है। क्योंकि ये लोग कहते हैं कि असली रिश्ता तभी बनता है जब हम सबसे पहले अपने साथ, अपनी खुशी के साथ जीना शुरू करते हैं। तो अगली बार कोई फेक वेडिंग का वीडियो आपके सामने आए तो उसे देखकर हंसिए मत, बल्कि सोचिए, क्या पता वो लड़की पहली बार अपनी खुशी से मुस्कुरा रही हो, क्या पता उस वीडियो में दिखने वाला लड़का पहली बार अपनी खुशी को जी रहा हो। जेंजी की ये शादी नकली हो सकती है, लेकिन उनकी वाइब, उनकी सोच, उनकी पहचान, उनकी आजादी, उनका सेलिब्रेशन सब कुछ असली है। अगर आप भी इस वीडियो से कनेक्ट करते हैं, जेंजी के इस न्यू ट्रेंड से कनेक्ट करते हैं, हैशटैग शादी फॉर वाइब, फेक वेडिंग ट्रेंड, तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, सोचिए, विचारिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, सोच में ये बदलाव क्यों जरूरी है। उस इंसान को इसे आगे भेजिए। शायद जेंजी का ये थॉट प्रोसेस, ये वाइब हमें खुद से जुड़ने का एक नया तरीका दे रहा है कि पहले खुद के बारे में सोचो। आप सबका भला तब कर सकते हो जब आप भले की शुरुआत अपने आप से करते हो। जब पहला रिश्ता आप अपने खुद के साथ बनाएंगे, तभी तो आप बाकी सबको जोड़कर बाकी सबके साथ नया रिश्ता बना पाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि जेंजी का ये जो फेक वेडिंग ट्रेंड चल रहा है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। धन्यवाद। मैं आपकी होस्ट डॉक्टर हैप्पी कुमारी आपसे फिर मिलूंगी एक नए विषय के साथ।